ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते आगे, यहाँ पर चौमुम से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीमारी से पीड़ित 3 परिवारों ने मांगी इच्छा मृत्यु। पीएम मोदी से इच्छा मृत्यु की इजाजत मांगी है। टीमचंद सोनी, नंद किशोर सैनी और इसी के साथ ही गोपाल मलकानी ने गुहार लगाई है। 3 बीमार बच्चों के परिजन एसडीएम दफ्तर पहुंचे और प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम मुकेश मूंग को ज्ञापन दिया। मस्कुलर, आपको बता दें कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारी से पीड़ित है तीनों बच्चे। बीमारी के चलते आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। इलाके में 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे बीमारी की चपेट में हैं। कई बच्चे इस बीमारी के चलते काल का ग्रास भी बन चुके हैं। राजधानी के चौमुम खंड में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारी अपनी जड़ें जमा ली है और इस बीमारी की जड़ में तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे चपेट में आ चुके हैं। स्थानीय लोगों की माने, ज्यादा जानकारी के लिए दीपक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारियां मिल पा रही हैं? 3 लोगों ने इच्छा मृत्यु की इजाजत मांगी है पीएम मोदी से। बताना चाहूंगा कि पहला सुख निरोगी काया, ये इसलिए कहा गया है कि अगर शरीर स्वस्थ है तो इससे बढ़कर कोई सुख नहीं हो सकता। लेकिन जिस घर में बीमारियों ने डेरा डाल लिया हो, उस घर की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। संकट के बादल इस तरह मंडराने लगते हैं कि वह सब कुछ भूलकर इस बीमारी को लेकर अपना घर बार तक बेच बाज देता है। इसी को लेकर कुछ 3 परिवार यहाँ चौमुम में है, जिनके घर में बच्चे एक ऐसी बीमारी से ग्रसित है जिनका लाइलाज बीमारी है। इस इलाज में लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं इनके। परेशान होकर परिजनों ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इच्छा मृत्यु की मांग की है और इस पर जो उपखंड अधिकारी है उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस समस्या को लेकर परिवार को किस तरह से मदद दी जा सकती है, कलेक्टर महोदय से बात की जाएगी। और ये जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो बीमारी है, ये बताया जा रहा है कि ये 10 लाख बच्चों में एक बच्चा ऐसा होता है जिसमें ये बीमारी पाई जाती है। और इस बीमारी का इलाज भारत में नहीं है, विदेश में है। विदेश में इसका खर्चा जो आता है, लाखों करोड़ों रुपए इसका खर्चा आता है। जो परिवार है वो उन्होंने अपना घर तक बेच दिया है। उनके पास अब इतना पैसा नहीं बचा है कि वो इनका इलाज करा पाए, लिहाजा उन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग की है। अब देखने वाली बात होगी कि जो उपखंड अधिकारी है वो किस तरह से इन बच्चों की मदद कर पाते हैं। जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। स्कूल वाले कहते हैं कि हमारे यहाँ इन बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये चलने फिरने में असमर्थ होते हैं। और जो स्कूल होती है वो 2री मंजिल 3री मंजिल तक होती है। ऐसे में ना ही बच्चों की कोई लिफ्ट की व्यवस्था हो पाती है, इसलिए साफ तौर पे कह दिया जाता है कि हम बच्चों को एडमिशन भी नहीं दे सकते। तो इस तरह से बच्चों का जो भविष्य है वो पूरा अंधकार में है। परिवार है वो सदमे में है कि आखिर बच्चों का इलाज कैसे करवा पाए। जी बिल्कुल, इस दुख को हम समझ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी हमें देने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी से परिवार गुजर रहे हैं, बच्चे ठीक नहीं हैं, बीमारियों ने पैर पसार लिए हैं। तो इन हालातों में अब दुखी होकर इच्छा मृत्यु की मांग की जा रही है।